हम नारद जी से जुड़ी शिव पुराण में वर्णित अत्यंत रोचक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिमालय क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जहां का दृश्य अत्यंत मनोरम और शांत था। एक बार पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां से गुजरे। वहां का वातावरण देखकर वे प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि यहाँ साधना करनी चाहिए। फिर क्या था, मुनि गुफा के पास अपना आसन लगाकर बैठ गए। उनका मन निर्मल था, इसलिए शीघ्र ही वे समाधि में लीन हो गए। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए, परंतु उनका मन प्रभु के ध्यान से नहीं टूटा, बल्कि उनकी तपस्या दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिससे इंद्र की दृष्टि उन पर पड़ी। अब इंद्र को चिंता सताने लगी कि मुनि कोई बड़ा वरदान प्राप्त करने के लिए यह तप कर रहे हैं। शायद वे मेरा आसन ही लेना चाहते हो। ये सोचकर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और आदेश दिया कि वे नारद मुनि की तपस्या भंग करें। बेचारे कामदेव अपने राजा की आज्ञा का पालन करने हेतु वहां चल दिए और अपने अलग अलग प्रकार के बाणों को निकाल लिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए किया था। एक एक करके उनके सभी बाण निष्फल होने लगे, परंतु मुनि श्रेष्ठ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक कामदेव को याद आया कि यह वही गुफा और स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। साथ ही उन्हें यह भी याद आया कि जब रति और अन्य देवगण बार बार आग्रह करने लगे, तब भगवान शिव ने कहा था कि इस स्थान से जहां तक किसी की दृष्टि जाएगी, वहां तक कामदेव या उनके सहयोगियों की कोई शक्ति प्रभावी नहीं होगी। शायद यही कारण है कि आज भी योगी और साधु हिमालय के उस क्षेत्र में जाकर साधना करने की इच्छा रखते हैं। इतना सब याद आने पर कामदेव अपने साथियों के साथ असफल होकर अमरावती लौट आए। जब वे इंद्र के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने इंद्र से कहा कि मुनिवर ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें सांत्वना भी दी कि वे इंद्र के सिंहासन के इच्छुक नहीं हैं। अतः इंद्र को व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। इंद्र यह सुनकर संतुष्ट हुए और अपना ध्यान मुनि से हटा लिया। इधर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि वे साधना में लीन रहे और कामदेव के बाणों का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। वे अपनी प्रसन्नता में फूले नहीं समाये और सीधे भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव को पूरी घटना सुनाई। शिव जी समझ गए कि मुनि इसे अपनी विजय मान रहे हैं, जबकि यह शिव जी की शक्ति के कारण हुआ। खैर, उन्होंने मुनि से कहा, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। कृपया यह बात किसी को न बताएं, विशेष रूप से भगवान विष्णु को तो बिल्कुल नहीं। इसे अपने तक ही सीमित रखें। नारद मुनि ने हामी भर ली और कैलाश से निकलकर वैकुंठ की ओर चल पड़े, परंतु उनके मन में यह विचार आया कि भगवान विष्णु मेरे आराध्य हैं, उनसे इतनी बड़ी बात छुपाना उचित नहीं है। जब वे वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने अपने आराध्य श्री हरि विष्णु को भी अपनी काम विजय गाथा सुना दी। भगवान विष्णु पूरी बात सुनकर समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार रूपी कांटा छूप गया है और यह अहंकार आगे चलकर उनके लिए कष्टदायक होगा। उन्होंने सोचा, क्यों न इस अहंकार रूपी कांटे को शीघ्र ही निकाल फेंकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप तो ज्ञान और वैराग्य के मूर्त रूप हैं, भला आपको मोह कैसे छू सकता है। नारद मुनि ने अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। भगवान तो भगवान है, उन्हें कहां पूरी योजना बनाने की आवश्यकता होती है। उनके लिए तो उनकी योग माया ही पर्याप्त है। बस क्या था, उन्होंने पृथ्वी पर एक सुंदर नगर खड़ा कर दिया और अपनी माया से नारद मुनि को आकर्षित कर लिया। जब नारद जी वहां से भ्रमण करते हुए निकले तो आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी जल्दी इतना विशाल और वैकुंठ से भी सुंदर नगर कैसे प्रकट हो गया। उन्होंने सोचा, समाधि में कई वर्ष बीत गए, शायद किसी राजा ने इसे बनवा लिया होगा। जब वे नगर के भीतर पहुंचे तो वहां किसी उत्सव की तैयारी देखी। उत्सुकतावश उन्होंने नगरवासियों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। नगरवासियों ने उत्तर दिया, नगर के राजा शील निधि अपनी कन्या श्रीमती का स्वयंवर कर रहे हैं। उन्होंने दूर दूर के महान योद्धाओं, प्रतापी राजाओं और विद्वानों को आमंत्रित किया है। कौतूहलवश नारद मुनि राजा से मिलने पहुंचे और राजा की प्रशंसा करने लगे।
राजा ने मुनि का आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को उनसे मिलवाया। अवसर पाकर राजा ने विनम्रता पूर्वक मुनि से प्रार्थना की, मुनिवर, कृपया मेरी कन्या की कुंडली देखकर बताइए कि उसका पति कैसा होगा। नारद मुनि ने कुंडली पढ़नी शुरू की और जो कुछ उसमें देखा वह राजा से कह दिया। राजन, कुंडली के अनुसार आपकी पुत्री का पति तीनों लोकों में सम्मानित होगा, वह अजेय होगा और उसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। कुंडली का अध्ययन समाप्त कर नारद जी ने कन्या को देखा और सोचने लगे, कन्या तो अत्यंत सुंदर है और इसकी कुंडली भी विलक्षण है। क्या वास्तव में इसका पति बहुत भाग्यशाली होगा? क्या मेरा भी भाग्य चमक सकता है? राजा ने मुनि को विश्राम करने के लिए अतिथि कक्ष में भेज दिया, लेकिन मुनि का मन अशांत हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस कन्या को कैसे प्राप्त किया जाए। वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे और विष्णु जी प्रकट हो गए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी पीड़ा हरे और मुझे अपना सुंदर रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वैद्य, जिस प्रकार रोगी का उपचार करता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे हित में अवश्य कुछ करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर स्वयंवर का समय आ गया। नारद मुनि को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था, इसलिए वे तुरंत स्वयंवर सभा की ओर चल दिए। वे अब एक अद्भुत सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो चुके थे और किसी राजकुमार की भांति दिख रहे थे। स्वयंवर सभा में प्रवेश करने पर द्वारपालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक स्थान दिया। नारद मुनि स्वयंवर की गतिविधियों को देखने लगे। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी श्रीमती स्वयंवर की माला लेकर राजाओं और विद्वानों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह नारद मुनि के समीप आई, नारद मुनि को लगा कि वह उनके भगवान के दिए गए स्वरूप को निहार रही है, लेकिन अगले ही क्षण श्रीमती ने माला नारद जी के पास बैठे एक अन्य राजा के गले में डाल दी। वह राजा कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। श्रीमती भगवान विष्णु के साथ विवाह कर नगर से प्रस्थान कर गई। नारद मुनि का ध्यान टूटा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके साथ बहुत बड़ा उपहास कर दिया हो। उन्होंने सभा में उपस्थित अन्य लोगों की ओर देखा। कुछ लोग उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पास खड़े कुछ सेवकों ने सलाह दी, मुनिवर, कृपया दर्पण में अपना चेहरा देख लें। नारद मुनि को दर्पण नहीं मिला, लेकिन जब वे बाहर आए और पोखर के जल में अपना चेहरा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अरे यह क्या, मेरा चेहरा तो एक वानर बंदर जैसा दिख रहा है। पूरा शरीर तो सुंदर है, लेकिन चेहरा ऐसा क्यों? दरअसल हरि नाम का मतलब बंदर या शेर से भी जोड़ा जाता है। अब भगवान का कथन झूठ तो हो नहीं सकता, पर उन्होंने नारद जी को माया के बंधन से निकलने के लिए अपना वानर रूप दे दिया था। क्रोध से तिल मिलाए नारद मुनि तुरंत विष्णु लोक की ओर दौड़े। रास्ते में ही उन्हें भगवान विष्णु श्रीमती के साथ मिल गए। नारद मुनि क्रोधित होकर बोले, हे विष्णु, मैं तो तुम्हें सज्जन और न्याय प्रिय मानता था, परंतु तुम तो बहुत छलिया निकले। समुद्र मंथन के समय तुमने असुरों को मदिरा पान करवा दिया, स्वयं कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को साथ ले गए, भोलेनाथ को बहकाकर विष पीने के लिए मजबूर कर दिया और आज मेरे साथ ऐसा छल किया। तुमने मेरी अभिष्ट कन्या को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम भी स्त्री के वियोग में मेरी तरह तड़पोगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा ली। अब नारद मुनि ने देखा, न तो वहां कोई राजकुमारी थी और न ही स्वयंवर सभा। नारद जी को अपनी भूल का आभास हुआ। वे पछताते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने उन्हें भगवान शिव के नाम का 100 बार जाप करने का निर्देश दिया और आशीर्वाद दिया कि अब कोई भी मोह उन्हें कभी भ्रमित नहीं करेगा। कथा से सीख, इस कथा से यह सीख मिलती है कि अहंकार और वासना का वशीभूत होकर मनुष्य सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। नारद जी जैसे महान भक्त भी जब अहंकार और मोह के वशीभूत हो गए तो भगवान विष्णु ने अपनी लीला से उन्हें शिक्षा दी। भगवान ने यह भी सिद्ध किया कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी भूल को स्वीकार कर पुनः अपने ईश्वर की शरण में जाता है।